ये उत्तर प्रदेश की सारी सीटों का आपको हाल दिखा रहा हूं कि वहां पर कौन कहां आगे चल रहा है। और अभी तहसीन पूनावाला कह रहे थे कि जो एससी कम्युनिटी का वोट है वो शिफ्ट हो गया है बीएसपी का जो इंडी अलायंस को। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है तहसीन, और वजह यह है कि जितनी एससी के लिए रिजर्व सीटें हैं उनमें से ज्यादातर पर बीजेपी पिछली बार आगे चल रही थी। अभी देखते हैं क्या है। आगरा ये एससी के लिए रिजर्व सीट है, बीजेपी गठबंधन आगे है। अमरोहा में बीजेपी गठबंधन आगे, बलिया में बीजेपी गठबंधन आगे है, भदोई में बीजेपी गठबंधन आगे है, डोमरियागंज, फतेहपुर सीकरी और गोंडा ये वो सीटें हैं जहां पर सपा गठबंधन आगे चल रहा है। जौनपुर में बीजेपी गठबंधन आगे है, कौशाम्बी एक एससी रिजर्व सीट है, यहां सपा गठबंधन आगे है। महाराजगंज में बीजेपी आगे है, मोहनलालगंज में सपा गठबंधन, प्रतापगढ़, संभल और उन्नाव में बीजेपी आगे चल रही है। यानी बीजेपी धीरे धीरे यूपी में ओवरटेक कर रही है फिर से इंडी अलायंस को। 43-36 अकबरपुर में सपा गठबंधन, ओनला में सपा गठबंधन, बांदा में बीजेपी गठबंधन, बिजनौर में बीजेपी गठबंधन, एटा, फिरोजाबाद ये दो सीटें हैं जहां पर सपा गठबंधन आगे चल रहा है। गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का अपना इलाका है वहां पर बीजेपी गठबंधन आगे। झांसी में सपा गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है। खेरी में बीजेपी गठबंधन है, मैनपुरी में सपा गठबंधन आगे है, मुरादाबाद में बीजेपी गठबंधन, रायबरेली यहां पर राहुल गांधी लगातार आगे चल रहे हैं, संत कबीर नगर और वाराणसी में बीजेपी गठबंधन आगे। तो जो लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी कोई पीछे नहीं चल रहे, वो वाराणसी में अभी इस वक्त जब मैं आपको बता रहा हूं आगे चल रहे हैं। अलीगढ़ में बीजेपी गठबंधन आगे, आजमगढ़ में सपा गठबंधन आगे, बांसगांव एससी रिजर्व सीट है बीजेपी गठबंधन आगे, बुलंदशहर एससी रिजर्व सीट है बीजेपी गठबंधन आगे, इटावा एससी रिजर्व सीट है बीजेपी गठबंधन आगे, गौतम बुद्ध नगर जिसे आप नोएडा कहते हैं वहां बीजेपी गठबंधन आगे, हमीरपुर में बीजेपी आगे, कैराना में अब देखिए उलटफेर हो रहा है, सपा गठबंधन आगे हो गया है, कुशीनगर में सपा गठबंधन आगे है, मथुरा में हेमा मालिनी आगे चल रही है बीजेपी गठबंधन आगे है, मुजफ्फरनगर जो सीट है वहां सपा गठबंधन आगे है, रामपुर में सपा गठबंधन आगे है, शाहजहांपुर एक और एससी रिजर्व सीट है वहां बीजेपी आगे चल रही है, इलाहाबाद में बीजेपी आगे है, बदायूं में, बाराबंकी में सपा गठबंधन आगे, चंदौली में बीजेपी आगे, फैजाबाद में सपा गठबंधन आगे है, गाजियाबाद, हरदोई एक और एससी सीट जहां बीजेपी आगे है, कैसरगंज में बीजेपी आगे है, लालगंज एससी रिजर्व सीट है सपा गठबंधन आगे है, मेरठ में बीजेपी आगे चल रही है, नगीना में अदर्स आगे हैं, रॉबर्ट्सगंज में सपा आगे है, श्रावस्ती में बीजेपी, अंबेडकर नगर में सपा गठबंधन, बागपत में सपा गठबंधन, बरेली और देवरिया ये दो सीटें हैं जहां बीजेपी आगे चल रही है, फर्रुखाबाद, गाजीपुर में सपा आगे है, हाथरस एससी रिजर्व सीट है बीजेपी आगे है, कन्नौज में सपा आगे है, लखनऊ में बीजेपी आगे है, राजनाथ सिंह यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, मिर्जापुर, फूलपुर, सहारनपुर, सीतापुर ये चारों सीटों में सपा आगे चल रही है। अमेठी में अब स्मृति ईरानी फिर से आगे हो गई हैं, बहराइच में एससी सीट है सपा गठबंधन आगे, बस्ती, धौरहरा, फतेहपुर और घोसी में सपा गठबंधन आगे चल रहा है, जालौन में सपा आगे है, कानपुर में बीजेपी आगे, मछली शहर, मिश्रिक दोनों एससी रिजर्व सीट है बीजेपी आगे, पीलीभीत में सपा गठबंधन आगे, सलेमपुर में बीजेपी गठबंधन आगे और सुल्तानपुर में सपा गठबंधन आगे चल रहा है। तो ये उत्तर प्रदेश का हाल आपको बताया। और जो मैं अभी आपसे तहसीन कह रहा था कि जितनी एससी रिजर्व सीटें हैं उनमें से ज्यादातर पर बीजेपी आगे चल रही है। तहसीन पूनावाला, तहसीन अभी नहीं है। तो ये अभी यूपी का हाल आपको बताया। वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आगे चल रहे हैं। यह इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार आगे चल रहे हैं। 305 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। इंडी अलायंस 210 सीटों पर आगे चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में आगे चलते हुए दिख रहे हैं। ये इस वक्त की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ में आप देखिए बीजेपी 9 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 2, तमिलनाडु में 33, 1 और 5 का आंकड़ा है। यह तस्वीर दिख रही है और वाराणसी में नरेंद्र मोदी के आगे चलने की खबरें लगातार आ रही हैं। महाराष्ट्र की 27 सीटों पर अब इंडी अलायंस आगे है और बंगाल में लगातार आगे पीछे हो रहा है। बीजेपी 20, टीएमसी 21 और कांग्रेस गठबंधन 1। बिहार में बीजेपी गठबंधन लगातार लीड बनाई हुई है, 29 सीटों पर आगे है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले 10 सीटों का नुकसान है उनके लिए। कर्नाटक में 16 और 12
ये बीजेपी के लिए नुकसान की खबर आ रही है। कर्नाटक की 28 सीटों में से मध्य प्रदेश में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। 29 सीटों पर लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे चल रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन फिर आगे हो गया है। 27 सीटों पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन 19 सीटों पर महाराष्ट्र में आगे है। यानी कि राजस्थान में अगर आप देखें, एक उलटफेर बीजेपी के लिए राजस्थान में दिख रहा है, जहां पर 12 सीटों पर इंडी गठबंधन आगे है। अब जरा आपको बिहार का हाल दिखाता हूं। यूपी की एक एक सीट बताइए, आपको बिहार की एक एक सीट बताता हूं, जहां पर 40 लोकसभा सीटें हैं और यहां पर बिहार की सीटें डालिए। बिहार में क्या तस्वीर है, एक एक सीट पर आपको हाल दिखाता हूं। बिहार में बीजेपी गठबंधन लीड कर रहा है। अररिया में बीजेपी आगे, बीजेपी गठबंधन आगे। बेगूसराय यहां पर बीजेपी गठबंधन आगे। गया, जमुई, खगड़िया, महाराजगंज, नवादा, ये सारी सीटें बीजेपी गठबंधन के पास जा रही हैं। पूर्णिया में अदर्स को सीट जा रही है। सासाराम और सुपौल में आरजेडी आगे है। आरा में बीजेपी गठबंधन आगे। भागलपुर में आरजेडी गठबंधन आगे चल रहा है। गोपालगंज में, झंझारपुर में बीजेपी आगे। किशनगंज में आरजेडी आगे। मुंगेर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, इन सारी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। उजियारपुर में आरजेडी आगे। औरंगाबाद की सीट है, बक्सर की सीट है, हाजीपुर की सीट है, ये इन सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। काराकाट, ये यहां पर पवन जो है, पवन सिंह, वो आगे चल रहे हैं। मधेपुरा, यहां बीजेपी आगे चल रही है। मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र में बीजेपी आगे चल रही है। पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती पीछे चल रही हैं। समस्तीपुर एससी सीट है, यहां बीजेपी आगे चल रही है। सीतामढ़ी में आरजेडी आगे। वैशाली में बीजेपी आगे। बांका और दरभंगा में बीजेपी आगे है। जहानाबाद में आरजेडी और कटिहार में आरजेडी आगे है। मधुबनी में बीजेपी, नालंदा में बीजेपी, पटना साहिब में बीजेपी। सारण की सीट, जहां से लालू यादव की छोटी बेटी चुनाव लड़ रही हैं, वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है। सिवान में बीजेपी आगे है। यहां पर शहाबुद्दीन की बीवी, पत्नी जो है, वो पीछे चल रही हैं। और वाल्मीकि नगर में आरजेडी आगे चल रहा है। यानी अगर आप देखेंगे, लालू यादव की दोनों बेटियां पीछे चल रही हैं पाटलिपुत्र में और सारण की सीट पर। यह बिहार का हाल दिख रहा है। और ऐसे में अगर लालू यादव की बेटियां पीछे चल रही हैं, तो आरजेडी का फाइनल आंकड़ा कहां रुकेगा, यह सवाल खड़ा होगा। और हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान बने हुए हैं। अमित, जरा ये बताइए, बिहार में लालू यादव की दोनों बेटियां पीछे चल रही हैं, आरजेडी की सीटें आती दिख रही हैं, ये कैसा हिसाब बैठ रहा है? नहीं, देखिए, अगर आप सारण की बात कीजिए तो सारण में पिछली बार भी उनकी बेटी लड़ी थी चुनाव, वो हार चुकी थी। आरजेडी की जो कुछ सीटें हैं, देखिए, ये वो सीटें नहीं है जहां पर आरजेडी बहुत मजबूत है। जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो आपको किशनगंज और उस तरफ की जो सीटें हैं, वहां पर आरजेडी जीतेगी और उस तरफ से वो अच्छी सीट जीत रही है। और मुकाबला भी अच्छा है, बहुत दिलचस्प मुकाबला है। नुकसान ज्यादा जेडीयू को होने जा रहा है, सीटें ज्यादा घट रही है जेडीयू की। गठबंधन में अगर बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है, उसमें ज्यादा नुकसान उन सीटों पर हो रहा है जहां जेडीयू लड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये थोड़ा चौंकाता है अपने आप में कि लालू की दोनों बेटियां पिछड़ रही हैं, वहां पर आरजेडी अच्छा कर रही है। लेकिन ये दो सीटें वैसी नहीं है, जैसे मैं पहले ही बताया, क्योंकि जो यादव और मुस्लिम बहुल जो ज्यादा इलाके हैं, वहां पर उनकी बढ़त ज्यादा दिखेगी। और इसीलिए शायद ये दो सीटें जो है फिलहाल मैं कहूंगा, क्योंकि अभी रुझानों का दौर है, ये दोनों में पीछे नजर आ रही हैं लालू यादव की दोनों बेटियां। देखिए, अभी बिहार में बीजेपी गठबंधन को बढ़त है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि कई चीजों में अभी बदलाव देखने को मिल सकता है। रायबरेली में राहुल गांधी 18,480 वोट से आगे चल रहे हैं। गाजीपुर से बीजेपी के पारसनाथ राय आगे चल रहे हैं। डिंपल यादव 29,162 वोट से आगे चल रही हैं, यह बड़ी खबर आ रही है। नोएडा में महेश शर्मा 74,836 वोट से आगे चल रहे हैं। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर लगातार आगे चल रहे हैं। केरल में बीजेपी का खाता खुलने का आसार दिख रहा है। त्रिशूर में सुरेश गोपी 15,000 वोट से आगे चल रहे हैं। और आपको याद होगा, हमने अपने एग्जिट पोल में आपको बताया था कि यही जो है सीट त्रिशूर की बीजेपी जीत सकती है। अमित शाह 2.5 लाख वोट से गांधीनगर की सीट से आगे चल रहे हैं।